अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नहु लतंज़ीलु मिर रब्बिल आलमीन। नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जिन्होंने आंदा ना जरा पढ़ ले। सलातु वस्सलामु अलैका या दिल याद लई बनाया दिल याद लई बनाया तारीफ लई जुबान अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते। जुबान दे विचों अगर रब दा कुरान बंदा ना पढ़ सके इधर तवज्जो करे। ए जुबान अल्लाह ने अता फरमाई भाई सुन इको जरा गुफ्तगू इको काम बेसुदा ए रब ने जुबान अता फरमाई। इत्थे बैठिया किसी बंदे नूं लकवा हो जावे कोई मसला बन जाए बंद हो जाए डॉक्टर ने कहना जी सारी जिंदगी हुण चल नहीं सकती हो जांदा ना जी एक्सीडेंट हो जाए बंद हो जाए सारी जिंदगी वास्ते डॉक्टर कहे जी हुण चल नहीं सकती। ये उस मालक दी कुदरत है। इस गोश्त दे लोथड़े दे अंदर अल्लाह तआला ने वो सलाहियत अता फरमा छड़ी। इस दुनिया ते ऐसे ऐसे कारी भी मौजूद ने जो रब दा कुरान पढ़दे ने गैर मुस्लिम कलमा पढ़ ले। सुभान अल्लाह। ते जे ए जुबान रब दे जिक्र वास्ते ना बोली या मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ते दरूद सलाम वास्ते ना बोल सकी फिर इस जुबान दा कोई फायदा नहीं। ਇਹਦਾ हक है सिर तो लैके पैरों तक हर उज़्व दा अपना अपना इलादा हक है।
शुक्र जड़ा ये हत्थां दा अलहदा शुक्र है, ये अखां दा अलहदा शुक्र है, ये कान दा अलहदा शुक्र है, जुबान दा अलहदा शुक्र है, ये पैरां दा अलहदा शुक्र है, अख दा शुक्र है वे इस अख नाल रब दा कुरान वेख्या जाए, मुस्तफा दा फरमान वेख्या जाए, बैतुल्ला वेख्या जाए, गुंबद खजरा वेख्या जाए, मस्जिद नूं वेख्या जाए। जुबान दा हक है वे एदे ते रब दा कुरान पढ़िया जाए, मुस्तफा दा फरमान पढ़िया। ये हाथ दा हक है वे इदा शुक्र है वे ए किसी बंदे ते जदों उठे इस जुल्म वास्ते ना उठे, ए बल्कि जदों उठे ते किसी जुल्म नूं रोकण वास्ते उठे। ए पैर रब ने अता फरमाए ने, ए चोरी करन वास्ते ना जान, ज़िना करन वास्ते ना जान, किसी ते जुल्म करन वास्ते ना जान, बल्कि जदों चलन या ते ए मस्जिद वाले चलन या किसी दा भला करन वास्ते चलन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी ज़ात बरकत ते दुरूद सलाम पढ़न दे बेशुमार फजाइल अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर हुक्म फरमाया। मुस्तफा दी कसीर हदीस ने हुजूर फरमाते ने क़यामत वाले दिन सब नालों ज्यादा मेरे नेड़े ओ होएगा जिन्ने दुनिया ते रहते कसरत नाल मेरी ज़ात ते दुरूद सलाम पढ़या है। कह दो यार सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह मैनू राजी करन वास्ते नहीं, किसी कारी नू राजी करन वास्ते नहीं, किसी खतीब नू राजी करन वास्ते नहीं होंदी, याद रखना। ये सुभान अल्लाह ए अल्लाह दा जिक्र है, ये अल्लाह दा जिक्र है। और जो बंदा रब की रजा के लिए करता है, याद रखना जो एक बार लफ्ज़ अल्लाह कहता है, जेड़ा बंदा एक बारी लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह दा नाम लवे, अल्लाह उस बंदे के 70 गुनाहों को फौरन जला के राख फरमा देता। सरकार दी ज़ात ते दुरूद सलाम बंदा वही पढ़दा है जिन्नू आका नाल मोहब्बत होंदी, जिन्नू आका नाल मोहब्बत होंदी है। मन अहब्ब शैयन अक्सर ज़िक्रहु, जो जिसके साथ मोहब्बत करता है अक्सर उसी का नाम लेता रहता है। ऐ तुसी कहंदे नहीं ओ यार फलाने बंदे दा मेरे सामने नाम ना ले, की मतलब है कि मैनू उस बंदे नाल नफरत है ते जिंदे नाल प्यार होवे ना ते दूर बैठा भी बंदा अगर ओदी गल कर ले ना ते कन ओदे बल्ले हो जांदे हैं। ओ कहंदा यार एक गल नहीं जरा दो गल्लां होर सुना। सुभान अल्लाह। मन अहब्ब शैयन अक्सर ज़िक्रहु, जो जिसके साथ मोहब्बत करता है अक्सर उसी का नाम लेता रहता है। जो इसके मुस्तफा जिनके सीनों में होता है वो तो उनकी जिंदगी यूं गुजर जाती है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इसका एक मतलब ये है जब मैं रात को सोने लगूं मैं मुस्तफा करीम की जात पे दुरूद सलाम पढ़ता हुआ सोऊं, और फिर जब मैं उठूं उस वक्त भी मेरी जुबान पे दुरूद सलाम हो, और फिर जब मैं दुनिया से जाने मेरी आंखें बंद हो जाएं, मैं उस पर भी कहूं या मुस्तफा या मुस्तफा या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। और फिर जब कब्र के अंदर चला जाऊं, जब मुझे फरिश्ते उठाएं उस वक्त भी मेरी जुबान पे हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। जब मैं मैदाने महशर को उठूं तो वहां पर भी मेरी जुबान पे दुरूद सलाम जारी हो। बंदा मिट ना जाए अपने आका पर वो बंदा ही क्या है, बंदा मिट ना जाए अपने आका पर वो बंदा ही क्या है। ओ बेखबर जो गुलामों से वो आका ही क्या। इस वास्ते तुम्हारी दुकान है मजदूर आदमी कोई गल नहीं, जिंदगी के अंदर कदे परेशानी नहीं लानी, कदे अपने आप को गरीब नहीं आखना। भाई गुलाम रसूल मैं उत्थे बैठा सी ते कहन लगे मैं जी गरीब आदमी हां, मैं क्या हुण दोबारा तो अपने आप को गरीब नहीं आखना, असी ते वैसे पहले ही अमीर हां। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सानू अपने सोने महबूब दी उम्मत चों पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह ते कह दो यार, अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए। हुजूर फरमाते हैं हम आए सब के बाद में है लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाए। हमारे सीने के अंदर जो सबसे बड़ी दौलत है रब्बे काबा की कसम है, पूरी दुनिया के अंदर वो खजाने नहीं है, इसका मुकाबला नहीं है। ये तुम्हारे सीने के अंदर भी है, मेरे सीने के अंदर भी है। नमाज जनाजा के अंदर भी खड़े हो कि हम यही दुआ कर रहे होते हैं, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। या अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख इस्लाम पे जिंदा रख, और जब हमारी मौत आए हम कलमा पढ़ते हुए जाएं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ हम अमीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सीने में सबसे बड़ी दौलत है। वो दौलत क्या है? सारे जरा एक बार पढ़ लो कलमा शरीफ, ऊंची आवाज ना पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने भाई गुलाम रसूल से यही बात कही, मैं क्या
तुसी बड़े अमीर आदमी हो, इस वास्ते अल्लाह ताला ने तुहाडे बेटे नूं हाफिज़ कुरान पढ़ा छड्या। सुभान अल्लाह, बड़ी बात, ये बड़ी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह सब बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए, बाअमल उलमाए दीन बनाए और आखिरी दम तक दीन मदीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार दी ज़ात ते दुरूद सलाम पढ़न दे बेशुमार फज़ाइल ने। तुसी मजदूर आदमी, कोई गल नहीं, मजदूरी करो, सीना चौड़ा करके जाओ, हराम ना खवाओ अपने बच्चों को, याद रखना। ये पैगामे मुस्तफा है, मिलादे मुस्तफा मनाओ, पैगामे मुस्तफा अपनाओ। जेड़ा कुछ हुजूर ने पैगाम दिता है ना, उस पैगाम पे भी अमल करो। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मतियों, बड़ी फखर वाली गल है। मजदूर आदमियों, बच्चे ज्यादा ने, कच्चे मकान ने, कोई गल नहीं, गिला शिकवा नहीं करना जिंदगी दे अंदर। मजदूर आदमी वास्ते एक तोहफा। हुजूर फरमांदे ने जिंदे बच्चे ज्यादा होण, आमदनी थोड़ी होवे, लोकी गल्लां भी करन, बरादरी भी गल्लां करे, इत्थों तक बरादरी कर लेंदी भी इहनूं असीं रिश्ता नहीं देना, इहदे ते मकान ही कच्चे ने, हो जांदा कि नहीं? बोलो तो सही है। सक्के भरा नूं लोग छड़ छड़दे ने भी मैं बड़ा अमीर हां, मेरा भरा गरीब है, मैं अपनी बेटी दा रिश्ता नहीं देना, लेकिन वो सारियां गल्लां बर्दाश्त कर लैंदा। ओदे कोल सारा कुछ आंदा, सूद भी आंदा, लुट मार भी कर सकता है, लेकिन उन्होंने नहीं की थी। इस वास्ते इन्नी अखाफुल्लाह, मैं रब से डरता हूं। सारी जिंदगी गुजार छड़ी, लोगों दी गल्लां सुनिया, बच्चे ज्यादा सन, आमदनी थोड़ी सी, गुरबत के अंदर जिंदगी गुजार ली, इस हालत के अंदर फौत हो गया। तेरे मेरे सोने महबूब ने फरमाया, किसी मौलवी की गल नहीं, याद रखना, ये मुस्तफा दा फरमान है। फरमाया इस हालत के अंदर फौत हो जाए, ओदे मरण तो बाद अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब तो जन्नत आला मकाम अता फरमा छे। कहो ना सुभान अल्लाह। हां, जिथे ना उरूज अच्छा ना जवाल अच्छा, ना उरूज अच्छा ना जवाल अच्छा, जिस हाल में रखे मेरा खुदा वही हाल अच्छा। अगर बिस्तर ते लेटे हो ना, डॉक्टर ने कहता भाई हुण 2-4 घंटे ने, 2-4 दिन ने, ए बाबा जी हुण दुनिया तो जा रहे ने, पता भी चल जाए हुण मैं दुनिया तो जा रहे हैं, उथे भी अगर कोई आके पूछे बाबा जी की हाल है, तो मुस्कुरा के कहो अल्हम्दुलिल्लाह। की कहो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस हाल के अंदर भी खुश हां, मेरे रब ने जिंदगी अता फरमाई, मैं तामी खुश हां। अगर मुझे रब मौत अता फरमाए, मैं तब भी खुश, उसकी रजा पे राजी। कोई जुबान खामोश न रहे। मैं तुहानू हदीसां भी सुनाई, रब दा कुरान भी दसिया, अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरे महबूब पे सिर्फ दुरूद वही पढ़ते हैं जिनके सीने ईमान की दौलत से मुनव्वर होते। और अल्लाह ने इंतखाब किया है पाक जुबानों को। ये बंदे का अपना कमाल नहीं होता, वो ये ना समझे ये मेरा कमाल है, मैं हुजूर की जात पे दुरूद पढ़ता हूँ, और रब की बारगाह में शुक्र अदा करे, अल्लाह ने मेरी इस जुबान को चुन लिया है, इस जुबान पे कुरान की तिलावत भी होती है और मुस्तफा पे दुरूद सलाम भी पढ़ा जाता है। बाबा से बुलंद पढ़ो दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या। दो ही गल्लां होनी है, कुरान ते साहिबे कुरान। ये साडे वास्ते सबक भी है इंशाअल्लाह, जेड़ा सबक असां सदा कोल याद कीते ये तुहाडे सामने सुनाना है। हो सकदा है तुसी ये कहो कि तकरीर सुनी लेकिन चस नहीं आई, लेकिन तुसी इन्ना जरूर कह दो कि इंशाअल्लाह जेड़ा सबक सुनिया ना वो याद हो गया। और तकरीर होंदी होई जेड़ी याद तकरीर होंदी होई जेड़ी याद हो जाए। आमद मुस्तफा दे मुनासबत नाल चंद अशार नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुसी आए ते खिड़ पईयां बहारां या रसूल अल्लाह, दिलां दा चैन पाया बेकरार या रसूल अल्लाह। तुसी यासी मुज़म्मिल ते मुदस्सिर हो, मैं केड़ा नाल के पुकारा या रसूल अल्लाह।
रब्बी उम्मत, सारी सारी रात रो रो के या रब्बी उम्मत। ये मोहब्बत सी अपनी उम्मत दे नाल। खुदा पाक दी कसम अगर करोड़ां साल भी उम्र होए साडी करोड़ां 60-70 साल नहीं करोड़ां साल उम्र होवे जिन्ने जिस्म दी वाल इन्हां नाल ज्यादा जुबाना होण असी करोड़ां साल कुछ और भी ना करिए अगर या रसूल अल्लाह भी कहंदे रहिए ना असी उस एहसान दा बदला नहीं दे सकदे जेड़ा मुस्तफा ने एक बारी फरमाया या रब्बी उम्मत। अल्लाहु अकबर। मेरा आज जान लगे उम्मत दा जिक्र रब दी बारगाह च बैठ के भी आज अगे जेड़े वोट लैण वाले ना सियासतदान एमएनए एमपी बन जाण ते जदों ओहदा मिल जावे ना ते तुहाडे नंबर डिलीट हो जांदे। उस काले शीशे तो बाहर किसी दी खबर नहीं होंदी, लेकिन मुस्तफा रब दी बारगाह च बैठ के भी अपनी उम्मत नूं नहीं भुलाया, अपनी उम्मत नूं नहीं भुलाया। हजरत कुसम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आखिरी वक्त मैंने सरकार की ज़ियारत की कब्र अनवर के अंदर, रोज़ा मुबारक के अंदर जब आप लेटे उस वक्त भी आपके लब हिल रहे थे। मैंने जब कान करीब किया तो हुजूर रब की बारगाह में अर्ज कर रहे थे या रब्बी उम्मत, या रब्बी उम्मत। आप उठाइए बुखारी शरीफ मैदान माशर के अंदर, वहां सारे नबी अपने अपने नूर के मिंबरों पे तशरीफ फरमा होंगे, लेकिन तेरे मेरे नबी का मिंबर जो है वो खाली होगा। आए हाय। और उस वक्त एक ही गम होगा हुजूर को, वो कौन सा गम है? वो अपनी उम्मत का गम होगा। सूरह बद्दुहा के अंदर अल्लाह ने क्या फरमाया? वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। महबूब हम अन करीब आपको इतना ता फरमाएंगे आप राजी हो जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में न चला जाए। सुभान अल्लाह दे कह दो यार, कम से कम अपनी शान दे तो सुभान अल्लाह कह दिया करो यार। मैं पहले गल दसी है ऐस महफिल ते नहीं, जिथे भी जाओ शर्म आनी चाहिए गाल कढ़दे, शर्म आनी चाहिए सूद खांदे, शर्म आनी चाहिए घर दे अंदर बच्चियां दे सामने अपने बेगम नूं गालां कढ़दे, शर्म आनी चाहिए घर दे अंदर अपनी बच्चियां नूं गालां कढ़दे। लेकिन रब दा कुरान पढ़दे शर्म नहीं आनी चाहिए, मुस्तफा ते दुरूद सलाम पढ़दे शर्म नहीं आनी चाहिए। दुनिया जेड़ा कुछ भी कहंदी रहे वो कहंदी रहे, कोई गल नहीं। सहाबा नूं ते लोकां ने बेवकूफ कह छड्या। अज असी बोतल जो पीनी होंदी ना, बोतल अद्धी छड़ देनी होंदी। मैरिज हाल दे अंदर अद्धी बोतल छड़ देनी है, क्यों? सारी पीवांगे तो लोग की कहणगे। मैं अपने जुमे दे खुतबा दे अंदर मेरी गल्लां एवें दी होंदियां, तकरीर भी एवें दी होंदी। अपने जुमे दे खुतबा दे अंदर मैं गल कीती, मैं क्या असी जाने किसी दी बेटी दी शादी ते, असी किसी दी बेटे दी शादी ते जाने। मकसद की होंदा है? मकसद जेड़ा इस्लाम ने ए दिता है वो तुहाडा मुसलमान भाई है, ओदी बेटी दी शादी, बेटे दी शादी तुसी सिर्फ अल्लाह दी रजा वास्ते जाना है, ओदी खुशी दे अंदर शामिल होना है, रोटी खान नहीं जाना। जदों तुसी रब दी रजा वास्ते करो टुरोगे रब्बे काबा की कसम, जब तक घर वापस नहीं लौट के आते अल्लाह हर कदम के बदले में तुम्हें नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह कह दो जरा। ए मिलाद मुस्तफा दा हिस्सा है। अज असी की करन जाने हैं? खुदा दी कसमे बंदे नूं ओना डर अपने यारां दा नहीं होना हुंदा जिन्ना बराती दा डर हुंदा है। केड़ी गल्लों? थोड़ी जी रोटी लेट हुई, रोटी घट गई। आज याद रखो ऐस दुनिया ते रह के अगर रोटी घट भी जाए ना, तुसी किसी दा पर्दा रख लो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया आज अगर कोई बंदा इस दुनिया ते किसी दा पर्दा रख लवे, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह उस बंदे दा पर्दा रख लेगा। असी तो गंदियां करन जाना हुंदा, रोटी घट गई जी ए फलाना हो गया। मैनू ये दस घर दे अंदर जदों तू रोटी खाना कदे नहीं कटी, और फिर किसी दी गमी ते जाना होवे, अल्लाह दी रजा समझ के जा, तेरे हर हर कदम दे बदले अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा। मैं अपने जुमे दे खुतबे दे अंदर क्या साडा रिवाज बन गया सी, रोटी खानी है 2 बोटियां 3 बोटियां ओ छड़नियां। मैनू दसो बंदा वलीमे ते बैठा होवे, 400 बंदा बैठा होवे, एक एक बोटी जाया करे ते कितनियां जाया? 400 बोटी जाया होएगी। उस गरीब आदमी नू पूछ उन्हें किथों किथों पैसे लेके आंदे ने तुहाडी ज़ियाफत वास्ते, तुहाडी खिदमत वास्ते। इत्थे तू लोकां नू गंदियां करन आया। तेरे सीने दे विच इस्लाम है, मुस्तफा दा प्यार है। तैनू अगर ना भी मिले तो पानी पी के रब दी बारगाह च दुआ कर दे, और उस बंदे नू मेजबान नू कह दे अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा कुछ खा भी लिया, मैं पी भी लिया। तू इन्नी गल करके वेख रब्बे काबा दी कसम है, हो सकता है जो कब्र दे अंदर जाए रब नू तेरी नेकी पसंद आ जाए, अल्लाह इस सदके तेनू माफ फरमा।
हाँ असी सारी जिंदगी अगर या रसूल अल्लाह कहते रहिए, मुस्तफा ने जड़ा एक बारी या रब्बी उम्मती फरमाया, असी वो एहसान दा बदला नहीं। पढ़ो जरा, तुसी आए ते खिड़ पईयां बहारां या, और तुसी हाज़िरो नाज़िर हो मेरे वल भी निगाह करना, मुसीबत विच जदों भी मैं पुकारा या रसूल अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द सना के बाद उस मालिक खालिक की हम्द सना के बाद अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे असनैन करीमैन की नाना जान सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा आलिमा फाजिला हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाबा जान मेरे और आपके करीम आका रहीम आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाक मुक़द्दस बुलंद बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल कदर वाजिबुल ताज़ीम लायके सद एहतराम उलमा इकराम, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफिज़ अल कारी मोहम्मद मकसूद साहब जो मद रसूल साहब के उस्ताद ग्रामी भी हैं। मेरी मुराद हज़रत अल हाफिज़ अल कारी मौलाना मोहम्मद वक़ार साहब, अल हाफिज़ अल कारी जनाब मोहम्मद एहसान साहब नक्शबंदी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहतरम इज्जत माब मेरे नकीब महफिल जनाब अल्लामा मोहम्मद शहबाज साहब और दीगर दूर दराज से आए हुए मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजल करम फरमाया अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सदका से भाई गुलाम रसूल साहब, इनके शहजादे लख्ते जिगर नूर नजर मोहम्मद मजर रसूल साहब, इनको बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई हिफ्ज़ कुरान की। हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला इस बेटे को सलामत रखे, बाअमल हाफ़िज़ कुरान बाअमल उलमाए दीन बनाए, आलिम दीन बनाए और आखिरी दम तक दीन मती की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको ये जज्बा अता फरमाए। हज़रात गिरामी, किसी भी शख्सियत दा तारफ ओदे कारनामे तो बाद हुंदा। पहले दुनिया ते बंदा आंदा है, कोई कारनामा करदा है, उस बाद दुनिया उन्हें मानदी। मिसाल के तौर पे जदों तक बंदा कोई किताब ना लिख लवे लोग उन्हें मुसन्निफ नहीं कहते, जदों तक कोई शायरी ना कर लवे लोग उन्हें शायर नहीं कहते। पिंडां दे अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी हुंदे ने, ऐ नहीं हुंदा कि उहदी पैदाइश तो पहले जनाब दी चर्चा हो रहा हो जी माशाअल्लाह ओ वॉलीबॉल दा फुटबॉल दा ओ बड़ा प्लेयर आ रहा है, ऐसा नहीं हुंदा। ओहदी पूरी एक मेहनत हुंदी, फिर उस बाद मैच खेलदा है, मैच खेलने तो बाद एक नाम हुंदा ओहदा, उस बाद जाके दुनिया नूं मानदी है कि वाकई खिलाड़ी है। ये कानून है, चाहे मुस्लिम होवे या गैर मुस्लिम, दुनिया ते आके कुछ करना पैंदा है। जिस तरह मुस्लिम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब रस्ते दे अंदर मैनूं पता चलिया कि उन्हां दा इंतकाल हो गया। पढ़ो जरा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम पाकिस्तान के अंदर बड़ा एहसान कीता, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਉਨੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਦਰਜਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਅੱਲਾਹ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ऐ नहीं होंदा कि पैदाइश तो पहले ही बंदा कहा जी मुफ्ती साहब तशरीफ ले आ रहे ने, नहीं, ओदे अंदर पहले मदरसे दे अंदर धक्के खाने पैंदे ने, मेहनत मुशक्कत करनी पैंदी है, गुरबत रखनी पैंदी है, सफां ते बहना पैंदा है,
सारा कुछ करना पैंदा है। उस तो बाद फिर उस्ताद मोहतरम खुश होंदे ने, उन्होंने दस्तार पांदे ने, फिर दुनिया ते उहदा नाम होंदा है। लेकिन यारो याद रखना, कायनात के अंदर एक ऐसी हस्ती भी कि जिन्हें आके हाले सूरज नूं वापस पलटाया नहीं, सुभान अल्लाह। हाले आके चंद दे दो टुकड़े कीते नहीं, पत्थरां नूं कलमा पढ़ाया नहीं। उस महबूब दी अजमत दे डंके फरिश्ते भी वज रहे सन ते अर्श भी वज रहे। इस वास्ते शायर ने आख्या कि जलवे तेरे आम हो गए, अर्शों फरशी लोहो कलम सारे तेरे नाम हो गए। और मुक्तदी हैं सारे अंबिया, मुस्तफा इमाम हो गए। और वासिता दिया जब मैंने आपका, मेरे सारे काम हो। कुरान और साहिब कुरान लाज़िम मलज़ूम। एक मिसाल दे के तुहानू मैं गल पेश करन लग्या बड़ी आसानी दे नाल। ये साडी सब दी जिम्मेदारी भी, असी बड़े दूर हो गए हैं। जदों भी बंदा मार्केट के अंदर जाता ना ते कोई शै लैके आंदा, कोई मशीन, मिसाल तौर पर मोबाइल है, बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। जो मोबाइल का तुसी डब्बा खोलो ना, एक मोबाइल होंदा है ते ओदे नाल एक किताब भी होंदी है। मैनू जरा नाल नाल बोली जाओ, पता लगे तुहानू गल दी समझ आ रही। तकरीर नहीं, ये सबक है, याद करना, अमल भी करना, मैं भी तो तुसा भी अमल करना। इस वक्त उम्मत मुसलमान दे उत्ते जेड़े ज़वाल ने ना, ओदा सबब एक ए भी है कि असी कुरान छड़ छड़े, असी मुहब्बत मुस्तफा छड़ छड़ीए। मोबाइल लैके तुसीं आंदे हो, मोबाइल भी विचों निकलदा है ते एक किताब भी विचों निकलदी। वो किताब दा मतलब की हुंदा है? इस मशीनरी नूं तुसीं चलाना कि इनू बंद किवें करना है, इहदी सेटिंग की है, इहदे अंदर किहड़ियां-किहड़ियां प्रोफाइलां ने, केड़ी-केड़ी ऐप्स ने, किवें चलाणियां ने, सब कुछ होंदा है ना। वाशिंग मशीन लवो, ओदे विच भी किताब होंदी है। लेकिन अगर कोई बंदा मार्केट दे अंदर जावे, कोई महंगी मशीनरी लवे 2, 4, 10 करोड़ दी, फिर कंपनी ये करदी है, ओनू किताब भी देंदी है ते नाल एक नुमाइंदा भी दे के भेजदी है। बोलो बोलो जरा, इंजी है ना। वो बंदा आंदा है, वो उस दे नाल कस्टमर दे नाल ओनू जाके मशीन रखांदा है, ओनू दसदा है इन्हें एवें चलना है, एवें बंद करना है, इनू फलां कमरे दे अंदर रखना है, इन्नी गर्मी दे अंदर, इन्नी सर्दी दे अंदर। वो कंपनी इस वास्ते नुमाइंदा भेजदी है कि किते ए कीमती मशीनरी जिहड़ी है ना, ए जाया ना कर ले। बोलो तो सही यार, जाया ना कर लवे। इस पूरी कायनात दे अंदर सब नालों जिहड़ी कीमती मशीनरी है वो हजरत इंसान है। वो की है? मैं तुहाडे कोलों पुछना, तुहाडा बेटा बीमार हो जाए, अल्लाह ना करे, ये मेरे नाल मसला हो जांदा, तुहाडे नाल हो सकदा है। डॉक्टर कहे जी 2 करोड़ लगेगा, तुसी की कहोगे भी हुण मैं 2 करोड़ साडे कोल प्रॉपर्टी ते है, लेकिन असीं जाया नहीं करनी चाहते, बेटा जांदा ते चला जावे, एवें हो जाएगा? नहीं। मां प्यो कहेगा मैं अपने घर दियां जुलियां बेच दियांगा, मैं सारा माल बेच सकना, जे मेरे गुर्दे कड्डण वाला काम चलदा है वो ले लो, मैं दे सकना, मैं लोकां कोलों पिन सकना, मैं मंग सकना, मैं पैसे इकट्ठे कर सकना। अगर मेरे बेटे दी जान बचदी है ते बचा दो, तुसी जेड़ा पैसा भी कहोगे, दौलत कहोगे, सारा कुछ ले लो, लेकिन मेरे बेटे दी जान बचा। सब नालों कीमती हजरत इंसान ए मशीनरी है। अल्लाह ने इन्हू बना के इंज नहीं छड्या, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। ए लामा इकबाल नबी ए जेडे बंदे कहंदे नबी नू पता कोई नहीं, फलाना 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 ये मैं क्या सोनिया तू नबी दे बारे च गल करना है, ओ कदे अपने जिस्म वाले जरा सिर्फ 5 मिनट गौर कर ले, ए तेरी अजमत शान अल्लाह ने कुरान के अंदर की बयान फरमाई। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी यासिन तकवीम। इहदी बड़ी लंबी तशरीह है, लेकिन सिर्फ मैं खुलासा दस रहा। इहदी तफसीर पढ़ के देखना या अपने आलिम दीन को तफसीर सुन के देखना। इहदी तफसीर की है, हर आयत के अंदर अल्लाह ने कसमें उठाई है, और कसमें उठाने के बाद इंसान की अजमत को बयान किया। खलक़तु बियदी, फरमाया मैंने इस इंसान को अपने हाथों से बनाया। जो उसकी शान के लायक है वो हाथों से पाक है, लेकिन अजमत और शान बयान करना मकसूद है। इंसान तेरी शान बड़ी, तेरा मकाम बड़ा है,
उस नुत्फे से, उस पानी से अल्लाह ने इस इंसान को बनाया। अगर कपड़े पे लग जाए तो नापाक हो जाता है, जिस्म पे लग जाए नापाक होता है। माँ के रहम के अंदर रखा, फिर फरमाया हमने मुद्गा बना दिया, हमने उसका लोथड़ा बना दिया, उसकी हड्डी बना दी। सुभान अल्लाह। ऐसी सारे उठो हो गए हैं, सुभान अल्लाह कह दो यार। सोने शक्ले, सोनी सूरतां जिन्हें शीशे देखने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िया करो। मां के रहम के अंदर वहां रब ने इहतमाम किया, हड्डी बना दी, गोश्त चढ़ा दिया, और फिर फरमाया हमने दूसरी सूरत की तरह उस मखलूक को बना दिया, चेहरा भी बना दिया, आंखें भी बना दी, कान भी बना दिए, पूरा वजूद बना दिया। उस एक जिस्म के अंदर एक और जिस्म है, यहाँ तक के 4-4 बच्चे भी पैदा हुए। एक माँ के बदन के अंदर 6-6 बच्चे भी पैदा हुए, 7-7 बच्चे भी पैदा हुए। उस बंद कोठड़ी के अंदर जहां हवा नहीं जा सकती, जहां पानी नहीं जा सकता, उस मेरे मालिक की कुदरत देखें। रब्बे काबा की कसम है, माँ चलती भी है, माँ बैठती भी है, माँ लेटती भी है, सब कुछ करती है। लेकिन उस मालिक ने उस एक पेट के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 4-4, 6-6, 7-7 बच्चों को तकलीफ, उसकी हिफाजत भी फरमाई, खुराक का भी इहतमाम किया, सांसों की हिफाजत भी फरमाई। और फिर देखें वही औरत होती है, उससे पहले दूध नहीं आता, उसके बाद में दूध नहीं आता, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो वो रब उस माँ के सीने में खुराक का भी इहतमाम फरमा दे। अल्लाह ने इंसान को बना के नहीं छड़िया, मुस्लिम होवे या गैर मुस्लिम होवे, हर इंसान दे नाल। ए उलमाए किराम तशरीफ फरमाने, मुफ्ती अहमद यार खान भी रहमतुल्लाह अलैह आप लिखदे ने हर इंसान दे नाल अल्लाह ने 60 फरिश्ते मुकर्रर कीते। किन्ने? ऊंची बोलो जरा, आने वाले सुभान अल्लाह भी बोल दो। आज किसी सियासी बंदे नाल 2 पुलिस वाले हो ना, बड़ा चौड़ा हो जांदा भी मेरे नाल जनाब जी 2 गार्ड ने। अल्लाह ने साडे नाल 60 गार्ड अता फरमाए, जेड़े थकदे भी नहीं, जेड़े अकदे भी नहीं, जेड़े खांदे भी नहीं, जेड़े पींदे भी नहीं, जिन्हां नूं किसी दा डर भी कोई नहीं, मौत दा भी डर कोई नहीं। ए तुसां की समझदे हो भी ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 200 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਲ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਨਾਬ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਰੱਬ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੜੇ ਐਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। एक लुकमे ते भी रब दा शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने हर बंदे दे नाल किन्ने फरिश्ते ने, ए सबक याद कर लो, किन्ने फरिश्ते ने? 60 फरिश्ते ने। एक कीमती मशीनरी है, इस मशीनरी नू ठीक रखने वास्ते अल्लाह ने बड़ा एहतमाम किया। अल्लाह ने सानू वो किताब भी अता फरमाई। सुभान अल्लाह कह दो। वो किताब केड़ी है? कुरान है। वो केड़ी है? वो कुरान है। अल्लाह फरमांदा है कि ए कुरान ने इनू खोलो, इनू वेखो, तुहानू पता चलेगा तुसी जीना किवें, तुसी मरना किवें, तुसी उठना किवें, तुसी बैठना किवें, तुहाडा कारोबार कैसा होना चाहिए, तुहाडा खाना पीना कैसा होना चाहिए, तुहाडी औलाद कैसी होनी चाहिए। ये रब ने सारा कुरान के अंदर दस्सिया ते अल्लाह ने नाल अपने महबूब नू भी कल छड्डिया। सुभान अल्लाह। सोनिया इन्हां नू नहीं पता, इन्हां नू अपनी कदर दा ही नहीं पता। किसी ने जनाब जी बिछुआं दे अगे सजदा कर छड़िया, किसी ने दरख्तां दे अगे कर छड़िया, किसी ने अग दे अगे अपना सर झुका छड़िया। महबूब जाके इन्हां नू दसो, ए जेड़ा सिर है ना, सिर ए बुतां दे अगे नहीं झुकाना, ए अग दे अगे नहीं झुकाना, ए बिछुआं दे अगे नहीं झुकाना, ए उस रब दे अगे झुकाना है जिसने दोनों पैदा कीता। लेकिन हुण जरा थोड़ी तलख गल्लां होण लगियां ने, दिल ते हाथ रख के सुननियां ने। ते मैं कदे माफी अपनी मस्जिद वाले नहीं दी। मैंने दसिया भी जो तक मेरा रिज़्क लिखिया मैं रहना, कोई चौधरी नाराज हुंदा तो हुंदा रहे। असी इस वक्त कुरान नूं 3 जगह ते इस्तेमाल कीता बस। ए गल्लां हकीकत नहीं, इंशाअल्लाह तुसीं मेरी तस्दीक करोगे। मैं वो बुजुर्ग कित्थों लैके आवां, और नौजवान कित्थों लैके आवां जदों फजर दी नमाज हुंदी सी, मस्जिद भरी हुंदी सी ते मस्जिद फजर दी नमाज के बाद लोग कुरान पढ़ दिंदे सी। जी बाबा जी तुसी बुजुर्ग बैठे हो, मस्जिद भरी हुंदी सी, कुरान दी तिलावत हो रही ते रमजान शरीफ ते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय
मस्जिद के अंदर जगह नहीं होती सी, सर्दियों के लोग बरामदे अंदर बहंदे हुंदे सी, कुरान पढ़िंदे सन ते मां प्यो दी बच्चों नूं इक्को ही गल आउंदी सी, पुत्र कोई कुरान पढ़ ले साडे मरण तो बाद साडे पास पढ़ लईया, कोई दुआए कर ले सानू फायदा हो जाता। हुण की हुंदा है ए तुसी मेरी गल दी तस्दीक करोगे, हुण की हुंदा है स्कूल दे अंदर ए जिहड़े बंदे बार-बार गल्लां करदे ने ना, ए मौलवी स्कूल तो मना करदे ने, बकवास करदे ने। साडे अपने बच्चे स्कूलां च पढ़दे ने, लेकिन तरीकाकार हो रहा है। असीं कदे बच्चों नूं ए नहीं कह के सवाया बेटा सो जाओ सुबह सुबह उठ के स्कूल जाना, नहीं असीं ये कह के सवाया पुत्र सो जाओ सुबह उठ के फजर दी नमाज पढ़नी। बच्चे दा कसूर कोई नहीं, कसूर साडा। जो मां प्यो की शान मैं बयान करदा हूं ना, कुलखानियां ते अगे पिछे मैं सब नाल पहला मां प्यो की जिम्मेदारी बयान करना, मां प्यो की शान बाद बयान करना। बीबी मिसाल के तौर पर एक बंदा खड़ा होकर प्यो नूं थप्पड़ मार दे, मां नूं गाल कट दे, क्या कसूर सारा उस बेटे दे? ना ना ना, सारा कसूर उस बेटे दा नहीं। इन्हां विचों ए हाफिज साहब, उलामा साहब बैठे ने, कारी साहब बैठे ने, उस्ताद ने, खुदा की कसम उस्ताद हो के भी कभी करोड़ में हिस्से में भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम अपने माँ बाप के सामने जुबान दराजी कर ले। इन्हां नूं पता है असीं सारी जिंदगी भी कुरान पढ़ाते रहिए, कुरान साडा मुहताज नहीं, रब मुहताज नहीं, सारी जिंदगी पढ़ाते रहिए ते जे उच्ची आवाज नाल मां नूं गल कर छड्डी, अल्लाह ने सारा कुछ साडे मुंह ते मार छड्डना। ओ गल्लां गईयां। अज बाबे भी कहंदे जी ओ जमाना नहीं रहा सी, क्या जी जमाना सोहणिया ओ ही है। अज बाबे कहंदे जी की करिए जो औलाद आखे नहीं लगदी। ए केड़ी गल होई तू हुणे नाल ही हाथ चुक लेने, बाकी हर काम दे विच तू गुस्सा कर लेना, रब दे दीन दे मामले तू गुस्सा नहीं कर सकदा। मस्जिद बिलाल हाउसिंग कॉलोनी दे नाल हरुणाबाद दे अंदर बाबा हाले भी जींदा है। अगर किसी वेखना हो मैं विखा सकदा। ओदे 4-5 बेटे ने, जिस बेटे को रह रहा सी ना ओदा इक्को ही बेटा सी। वो कहंदा सी कि पुत्र तू नमाज क्यों नहीं पढ़दा, तू नमाज पढ़न जाया कर, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। उन्हें जनाब जी इधर वेखो मेरे वाले, बड़ी अहम गल है, नमाज पढ़न नहीं जांदा सी। एक दिन बाबे ने की कीता, सारे कपड़े अपने ले ते एक कपड़े दे अंदर बनना शुरू कर छड्या। कपड़े दे अंदर पीर साहब आ गए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। बाबा जी बुलंद मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कह दिया। उस बाबे ने आख्या जी मैं इस घर के अंदर नहीं रहना। उन्होंने कहा बाबा जी साडे कोल गलती हो गई। उन्होंने कहा नहीं मैं अपने किसी दूसरे बेटे को चला जावांगा, अगर नहीं रखेगा मैं होर किते चले जाऊंगा। बाबा जी मसला की बनया, तुसी नाराज हो गए हो? उन्होंने कहा जी मैनू किन्ने दिन हो गए अपने पोतरे नूं कहंदे कि तू नमाज पढ़िया कर, ये नमाज पढ़न क्यों नहीं जांदा? जिस मेरे पोतरे ने अल्लाह दा फर्ज अदा नहीं करना वो मेरा फर्ज की अदा करेगा। उहदे पोतरे ने कहा जी आइंदा तो बाद मैं कोई नमाज नहीं छड्डांगा। 5 वक्त दा नमाजी बन गया, इत्काफ ते भी बैठा रहा बच्चा। साडी थोड़ी जी वजह नाल साडे घर दा माहौल तब्दील हो सकता है। अल्लाह तआला ने कुरान पाक के अंदर की फरमाया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्का। अल्लाह फरमाता है नमाज का हुक्म दो किसको? अपने अहले खाना को। उसमें बीवी भी शामिल है, उसमें बेटे भी शामिल है, उसमें बेटियां भी शामिल है। ला नसअलुका रिज़्का, फरमाया हम तुमसे सवाल नहीं करते रिज़्क का, नहनु नरज़ुकुक, बल्कि हम तो तुम्हें रिज़्क अता फरमाते हैं। कुरान की ये आयत करीमा बता रही है जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, जिस
घर में नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह रिस्क के अंदर बरकत फरमा देता। ये साडी जिम्मेदारी है, साडा फर्ज है। मैं दस रहा सी कुरान असी सिर्फ 3 जगह इस्तेमाल कर रहे, हालांकि ये मकसद नहीं। केड़ा सब नाल पहला एक मरले दी गल होवे, लाओ जी कुरान, थोड़ी जी गल होवे, लाओ जी कुरान, कसम उठाने वास्ते थोड़ी जी लड़ाई झगड़ी होई नहीं, लाओ जी कुरान, कुरान कसमें उठाने के लिए नहीं आया। और फिर जो बेटी की शादी होने लगी बंद करके जनाब सिर ते रखे, लै बेटी लै जा। ये नहीं आखना कि बेटा इनू पढ़ना भी है, इनू समझना भी है। सारी तालीम बच्ची नू दे छड़ी, लेकिन कुरान की तालीम नहीं देती। यही बच्ची नू तफसीरे कुरान कराया हुंदा है, इस बच्ची नू आलमा बनाया हुंदा। कल इसके पतन से जब पैदा होते होते कोई बाबा फरीद का गुलाम होना था, कोई गौसे आज़म का गुलाम होना। कमियां साडे वाल होने ते या असी कुरान पढ़ने मजबूरी तौर पे जो साडा बाबा फौत हो या फौत होने दे करीब हो जाए, सारे की कहने ओ लाओ जी सूरत यासीन पढ़ो जी। ज़हन च की गल होती है भी सूरत यासीन पढ़ांगे ना तो बाबे दी जान निकल जाएगी। ओ अल्लाह भला करे, कुरान मारन नहीं आया, कुरान तो जिंदा करने के लिए आया। हुजूर दादा के बख्श रहमतुल्लाह अलैह को 1000 साल होने वाला है, लेकिन अभी भी उनका नाम भी हयात है, क़यामत तक रहेगा। बाबे फरीद का नाम हयात रहेगा। आप दाता साहब चले जाए, 24 घंटे कुरान की तिलावत होती है, 24 घंटे। क्या मतलब है? इन लोगों ने कुरान से वफा की है, कुरान अब इनसे वफा कर रहा है। हाँ जी, ले आओ जी सूरत यासीन, ले आओ जी, की होएगा? ओ भाई सूरत यासीन इस वास्ते पढ़ी जाती है, बुजुर्ग फरमाते ने अगर एदा आखिरी वक्त होए ना, हो सकता है एदा आखिरी वक्त है, सूरत यासीन पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो। जिथे कुरान की तिलावत होंदी है उथे रब दी रहमत दा नज़ूल होना शुरू हो जाता। सुभान अल्लाह उच्ची कहो जरा कुरान दे नाम। असी तो शेर पढ़े जाते थे बड़े लंबे लंबे, जनाब भी सुभान अल्लाह ते फलां फलां। जदों भी कुरान की तिलावत होवे तुसी जिथे भी बैठे हो, ए ना समझो कि लोग की आखण के नहीं बाबाजे बुलंद सुभान अल्लाह क्या करो। जदों कोई आलिम दीन हदीस पढ़े, मुस्तफा दा फरमान पढ़े, उच्ची सुभान अल्लाह क्या करो। कुरान दे नाम ते भी ते मुस्तफा दे फरमान ते भी रब दी रहमत दा नज़ूल होंदा है। अगर बाबा जी दा आखिरी वक्त भी होया ना, ओ अल्लाह दी रहमत दा नज़ूल हो रहा होएगा ते उधरों बाबा जी दी जान निकल जाएगी। हाँ, रब कुरान नाल वफा करो, याद रखना। ए मैं आखिरी गल कर रहा, मेरी तकरीर मेरा सबक खत्म। मैनू दसो अगर किसी बंदे दे बूहे ते जाओ तुसा, ओ तुहाडा इस्तकबाल ना करे, बूहा बंद रखे, तुसी बाहर खड़े रहो, ओ कहे जी मेरे घर दे अंदर तेरी कोई जगह नहीं है, मैनू दसो उस बंदे दे बारे तुहाडे सीने दे अंदर की होएगा? प्यार होएगा या हसद होएगा या की होएगा? मैनू दसो। 1450 साल होया इस कुरान पाक नू साडे कोल आया होया। अज की होंदा? टीवी रोजाना साफ हो रहे हैं, मोबाइल रोजाना साफ हो रहे हैं, बच्चे साढ़े 8 बजे उठ रहे हैं, बीवी साड़ी 7 बजे उठ रही है, असी खुद उठ रहे हैं 8 बजे, नमाज कज़ा हो रही है। 6 महीने हो गए, 10 महीने, साल हो गया, मैं हाथ नहीं खड़े करांदा। मैं अपने आप नूं भी पुछना ते तुहानूं भी पुछना, आखिरी बारी कुरान कदों पढ़िया? दो गल्लां ने, एक कुरान खानी है, एक कुरान फाहमी है। कुरान खानी, कुरान फाहमी। कुरान खानी होता कुरान पढ़ना, कुरान फाहमी होती है कुरान समझना। कुरान समझना तो दूर की गल है, ऐसे तो कुरान पढ़ना ही छड़ना। हुजूर ना वफा करो, मुहब्बत मुस्तफा रखो, सरकार दी बारगाह दे अंदर कसरत नाल दुरूद सलाम पढ़ो। और याद रखना मेरे महबूब ने फरमाया जेड़ा बंदा फजर दी नमाज व सूरत यासीन पढ़े, सुभान अल्लाह, सूरत यासीन पढ़े, ओदे सारे दिन दे कम अल्लाह अपने जिम्मा करम ते ले लैंदा। सुभान अल्लाह कह दो जरा। जे तू मजदूर है ना, जिम्मेदार है, तो सुबह सूरत यासीन पढ़ के दबे, तेनू पता नहीं चलना, तू कहना यार आज तक काम एवं हो गया, वो पता नहीं चलिया, पानी का मसला सी वही हल हो गया, फलाना मसला सी वही हल हो गया। असी पढ़ के तो देखिए ना। फरमाया जो मगरब की नमाज के बाद सूरत वाक़िया की तिलावत करता है उस घर में कभी फाका नहीं आता। सुभान अल्लाह। एक बाबा जी की सिर्फ बेटियां सन, बेटा कोई नहीं। आज हर बंदे नूं फिक्र होंदी ना भी इहदा रिज़्क दा की बने।
आखिरी वक्त बाबा जी दा बुजुर्ग आए बड़े परेशान कहने लगे मैनू बड़ी परेशानी है किस गल दी उन्होंने कहा तुहाडी कलियां बेटियां ने बेटा कोई नहीं तुहाडा बेटा कोई नहीं मैनू बड़े परेशानी हो सके किस गल दी हो सके जी बेटा कोई नहीं ते बेटियां दा मसला ते फिर रिज़्क दा मसला बाबा जी ने जलाल आ गया फरमाया परेशानी होएगी तैनू मैनू कोई परेशानी नहीं मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिस घर में सूरत वाक़िया पढ़ी जाती है उस घर में कभी फाका नहीं आता ए जेडे नौजवान बैठे ने बेरोजगार ने नौकरी नहीं लगी या रिज़्क दे मामले च परेशान ने ए इस अमल नो ए ओ अमल है जेड़ा वजीफा है जेड़ा मुस्तफा ने अता फरमाया उस बाबे ने फरमाया मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिस घर में सूरत वाक़िया पढ़ी जाती है उस घर में कभी फाका नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सारी बेटियों को सूरत वाक़िया याद करा दी फरमाया जेड़ा ईशा दी नमाज के बाद सूरत मुल्क पढ़े मरण तो बाद भी अपनी कब्र दे अंदर लेटे होएगा ते क़यामत तक कब्र दे अंदर सूरह मुल्क की तिलावत करता रहेगा सूरह मुल्क की तिलावत करता रहेगा अगर बेटे ने ना 4 3 सारे नहीं असि अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटे हैं ते मां प्यो दे जिन्ना विचों 3 अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान मेरे छोटे भाई ने इस साल दर्सनामे मुकम्मल कर ली है जेड़ा उस तो छोटा है ओदे 4 साल मुकम्मल होने वाले ने वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं छोटे ने कोशिश की थी लेकिन नहीं मां प्यो ने एक गल समझाई सी पुत्र हाले तक मेरे वालिद गिरामी जिम्मेदार करते हैं हाले तक मजदूरी करते हैं हाले तक एक ही गल जदों दी होश आई है पुत्र सानू किसी शय दी लोड़ कोई नहीं बस एक ही लोड़ है जदों असीं दुनिया तो जाए ना ते साडी कब्र ते कुरान दी तिलावत होंदी रहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल फरमाई 3 बेटे ने 4 बेटे ने पहली गल तो सारी रब दी रात दे दो लेकिन नहीं ते कम से कम तुहाडा एक बेटा ते रब दी रात ही होना चाहिए ना कोई अल्लाह ने दिते ने ते तुसी एक अल्लाह नु दे दियो ना अल्लाह अकबर कल जदों तुहाडा मरना होवे मरना तो मरना सारियां ने लेकिन वो खुदा दी कसम बाबा किड्डा खुश नसीब है जदों लेटिया होवे ओ मां लेटी होवे ओथे खड़ा होके ओदा बेटा जनाजा पढ़ा रहा होवे मेरा जनाजा पढ़ाना इमाम दा हो रे बेटे दा हो रे जदों बेटे दे सामने बाप पिया होएगा ना ओदी मां पई होगी खुदा दी कसम ओनु बचपन भी याद आ जाएगा ओनु जवानी भी याद आ जाएगी ओ कहेगा आज इस मकाम ते खड़ा आया इस मां प्यो दी वजह नाल खड़ा होया इस मां ने मजदूरियां कर लियां लोकां दे बर्तन साफ कीते मेरे वास्ते साफ कीते लेकिन मैनू दुनिया वाले लेखा नहीं दिता आज इस मकाम पे खड़ा अपने इस बाबा जी की वजह नाल खड़ा अपनी मां की वजह नाल खड़ा ओदी अखां विचों आंसू आणगे आंसुआं नाल जनाजा पढ़ाएगा रब्बे काबा दी कसम है उन आंसुआं दी वजह नाल उस बाबे दा उस मां दा भी बेड़ा पार है उस बच्चे दा भी बेड़ा पार है ते जेड़े पीछे जनाजा पढ़न वाले ने उन्हां दा भी बेड़ा पार है इस वास्ते नियत कर लो जिन्हां दी शादी नहीं हुई ओ भी नियत कर लो अल्लाह साडी शादी करे ए तौफीक अता फरमाए ते साडी औलाद होवे इंशाअल्लाह असीं उन्हां नूं हाफिज़ कुरान बनाना है मेरी मस्जिद दे अंदर एक बंदा है ओदी शादी नहीं हुई सी उन्हें नियत कीती थी अल्लाह मैनू बेटा अता फरमाए मैं आलिम दीन बनावांगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ओ बच्चा हाफिज़ कुरान भी बन गया और उस बाद दर्स नामी दे भी ओदे 2-3 साल मुकम्मल हो गए ने नियत करो इन्नमल अमालु बिन्नियात आज नियत कर लोगे अल्लाह तुहाडे नामे माल दे अंदर ओ सवाब और अजर दा फरमांदा रहेगा अल्लाह पाक दी मुकद्दस बुलंद बारगाह अंदर दुआ है अल्लाह सानू सही माना दे अंदर अमल दी तौफीक अता फरमाए और जो कुछ भी सुनया सुनाया अगर इनदे अंदर कोई गलती खता हुई होगी अल्लाह ताला अपने पाक महबूस रसूल दे सदके नाल माफ फरमाए व मा अलैना इल्लल बलाग मीन व खदावान अल्हम्दुलिल्लाह।